Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start the new topic of chapter number 2, that is using data as a validation. So for that बच्चों मैंने एक छोटी सी टेबल यहाँ पर प्रिपेयर कर रखी है. आप लोग देख रहे होंगे. In that there are 3 columns: department, sales and quantity, and I have entered the data in it. ओके. सपोज करो बच्चों मेरी जो कंपनी है उसमें कभी भी क्वांटिटी मोर देन 100 नहीं होती, लेकिन सपोज करो अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो एंटर करा रहे हैं जिस पर्टिकुलर रो के अंदर आप क्वांटिटी गलती से आप डालना तो चाहते थे 35, लेकिन गलती से वो डल गई 135, तो बच्चों बहुत सारा लॉस हो सकता है कंपनी को ऑब्वियसली. एम आई राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वांटिटी कॉलम के अंदर कभी भी पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज से अबव ना हो. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा हूँ. तो बच्चों डेटा वैलिडेशन क्या होता है? एक्चुअली डेटा वैलिडेशन वो रूल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर टेबल को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो उस पर्टिकुलर रेंज से बियॉन्ड डेटा एंटर नहीं करा सकता. तो चलिए देखते हैं कैसे. तो सबसे पहले आप पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको वैलिडेशन अप्लाई करना है. देन प्रेस ऑन डेटा टैब. डेटा टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन. देख रहे हैं डेटा टूल्स के अंदर आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करिए एंड चूज द डेटा वैलिडेशन ऑप्शन. नाउ यहाँ पे देखिए बच्चों अलाउ लिखा हुआ है एनी वैल्यू. एम आई राइट? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अलाउ. सेटिंग्स में अलाउ एनी वैल्यू. आप यहाँ से इसको होल नंबर कर दीजिए. ठीक है, आप चाहो तो डेसिमल, डेट, टाइम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि मेरी क्वांटिटी होल नंबर्स में 100 से लेस देन ही हो और मोर देन 0 हो. तो होल नंबर पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है डेटा आपको कैसा चाहिए, बिटवीन, लेस देन, नॉट इक्वल, वट एवर. तो देखो मुझे चाहिए बिटवीन. कैसे भी, किसके बिटवीन? 0 मिनिमम वैल्यू एंड 100 मैक्सिमम वैल्यू. और जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके कॉलम पे अब डेटा वैलिडेशन लग चुका है बच्चों. ठीक है, सो अब देखिए अब मैं एक नई रो एंटर कर रहा हूँ बच्चों. यहाँ पे ये मैंने नई रो एंटर करी है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर मोर देन क्वांटिटी डाल देता हूँ, लेट 125. जैसे ही आप यहाँ से एंटर करने के बाद रिमूव हो गए तो इट जनरेट्स एन एरर दैट द वैल्यू यू एंटर इज नॉट अ वैलिड वैल्यू. ओके, बिकॉज यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू विच इज़ बियॉन्ड योर वैलिडेशन रूल. ओके, आप रिट्राई पे क्लिक करेंगे. आप जैसे ही इसको पर्टिकुलर चेंज करते हैं और अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो आपका डेटा एंटर हो जाएगा. सपोज करो आप माइनस में डाल देते हैं यहाँ पे, तो भी देखो बच्चों ये मना कर रहा है. क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू 0 से लेस होती है और मैंने मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज क्या डाली है? 0 एंड 100. तो 0 और 100 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, अदर देन वैल्यू अलाउड नहीं है. ओके बच्चों, चलिए ये लीजिए मैंने 25 कर दिया. इट इज़ एक्सेप्टेबल. सो दिस इज़ डेटा वैलिडेशन रूल. नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडिंग सब टोटल्स. बच्चों कई बार क्या होता है हम लोगों को डेटाज के सब टोटल्स करने होते हैं. सब टोटल्स मतलब दैट बेस टोटल. ठीक है, तो जैसे सपोज करो बच्चों मेरे पास डिपार्टमेंट है A, B और C. तो जैसे कॉन्जिक्यूटिवली मुझे इन दोनों का टोटल देखना है. इन दोनों का टोटल इसके नीचे देखना है. C अकेला है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, C डेटा डाल देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैं B डाल देता हूँ. ठीक है, एंड अगेन मेरे ए आ गए हैं यहाँ भी मैं वी डाल देता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रेगुलर डेटा है, जैसे इन दोनों का सब टोटल इसके नीचे आ जाए, सी का सब टोटल इसके नीचे आ जाए, बी का सब टोटल इसके नीचे कॉन्जिक्यूटिवली. तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आप चाहो तो सेल का सब टोटल भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी का भी सब टोटल निकाल सकते हो, क्योंकि सब टोटल वर्क ऑन न्यूमेरिक डेटा ओनली. तो चलिए सबसे पहले आप एक काम करें, टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आपको सब टोटल निकालना है. नाउ जस्ट प्रेस ऑन डेटा टैब. डेटा टैब में बच्चों आपको आउटलाइन ऑप्शन के अंदर सब टोटल ऑप्शन मिलता है. ओके, आप जैसे ही सब टोटल ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि भाई आपको सब टोटल किसका कराना है, किसके वाइज कराना है. तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट कॉलम वाइज, यहाँ पे तीनों कॉलम आ रहे हैं बच्चों, डिपार्टमेंट, सेल्स एंड क्वांटिटी. मुझे डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल कराना है. ठीक है, सब टोटल मतलब सम कराना है किसका? सेल्स का एंड क्वांटिटीज़ का. आप चाहो तो सिर्फ सेल्स का, अगर आपको सिर्फ क्वांटिटी करना है तो सेल टैब को यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, ओनली क्वांटिटीज़ का सम निकाल लीजिएगा. ओके, और अगर आपको सेल भी चाहिए तो आप सेल पे भी क्लिक कर लीजिएगा बच्चों. ओके, तो आपका सेल भी सब टोटल में आ जाएगा. जैसे मुझे सिर्फ सेल्स का सम करना है
तो मैंने सेल्स को क्लिक कर दिया, जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा ये देखिए बच्चों आ गया ए और ये है ए का टोटल, देन सी ये सी का इस ट्रांजेक्शन का टोटल, और ऑटोमेटिक देखिए क्वांटिटी के नीचे एक गैप आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने क्वांटिटी का सम नहीं करवाया है। लेकिन आप यहाँ से चाहें तो सब टोटल के अंदर क्वांटिटी को भी एक्सेप्ट करा लें, और ओके प्रेस करने पे बच्चों देखिए ये क्वांटिटी का भी ग्रैंड टोटल कर दिया इनने। ओके, ये एक ही देखिए 25 + 32 यह हो गया आपके 57 क्वांटिटी का सम, एंड सेल्स 2500 एंड 3300 बिकम 5800। सो इस तरह से, और इवन एट द लास्ट इट इज शोइंग द ग्रैंड टोटल्स। और ग्रैंड टोटल क्या होगा बच्चों? जितने भी सब टोटल्स है उनका टोटल, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड टोटल। ओके, सो दिस इज योर सब टोटल ऑप्शन।